तो लास्ट टर्म पे हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एंगल, कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है देख लिए थे। नेक्स्ट हेडिंग डालें, इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये हमारा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो फर्स्ट फॉर्मूले को प्रूव करो सब लोग, कम ऑन। सॉल्व किया फर्स्ट वाले फॉर्मूले को तुम लोगों ने, कैसे करेंगे कौन बताएगा? हाँ बोलो। जैसे हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी इस तरीके से, इसमें क्या अप्लाई करेंगे? हाँ बोलो। हाँ, फर्स्ट वाले को प्रूव करना है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 दिखाना है। तो कैसे स्टार्ट करोगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। क्या लगाओगे? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। जैसे ये एंगल हमारा थीटा है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर से डिवाइड कर दो। इससे डिवाइड करोगे? एच स्क्वायर से। पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, इधर ये 1 हो जाएगा। अब ये जो तुम्हारा पी अपॉन एच है, ये साइन थीटा होगा भाई। अगर ये देखो यहाँ पे, अगर ये थीटा एंगल है तो साइन थीटा क्या होगा? पी अपॉन एच। कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन एच। वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ये तुम्हारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा फर्स्ट वाले का प्रूव हो गया। अब सेकंड वाले पर आ जाओ, ठीक। सेकंड वाले में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है। तो बेसिक से भी कर सकते हो, या क्योंकि ये फॉर्मूला अभी अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया है, ठीक है। देखो, मेन फॉर्मूला फर्स्ट ही वाला है, मेन फॉर्मूला यही है। ये दो भी इसी से ही बने हैं, ये कोई नए फॉर्मूले नहीं है भाई। इसी को तुम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाले फॉर्मूले को। कम ऑन करो सब लोग। जो फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोगों ने बनाया है, इसको कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करो दोनों साइडों में। तो फर्स्ट वाले फॉर्मूले को अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो सेकंड आ जाता है। जैसे अभी भी हम लोगों ने सीखा है, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसको हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। इससे डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर थीटा से। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इधर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा।
तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट होकर के, और इधर ये सेक स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया, इधर हो गया सेक स्क्वायर। देखो बच्चों यही आ रहा है कि नहीं? जो सेकेंड फार्मूला है ये फर्स्ट से ही बना है, फर्स्ट वाले को ही किससे डिवाइड कर दोगे? जैसे कभी अगर भूल जाओ तो फर्स्ट वाले को किससे डिवाइड कर दो? कॉस स्क्वायर थीटा से, ठीक। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं, ध्यान देना सब लोग। ये जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है, इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, ये आगे चल के काम आएगा तुम लोगों के, जैसे कैलकुलस वगैरह में भी जो है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हम लोग को सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो वहां पर ये सब फॉर्मूले यूज होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। उसी में शिफ्टिंग किया, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ ले जाओ, ठीक। अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो लेफ्ट साइड में, क्या लगा दो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। नोट डाउन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आ गया, ठीक है। तो अब अगर इसमें एक फैक्टर को हम टी मान लेते हैं तो दूसरा फैक्टर 1/t हो जाएगा। लिखें इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू टी, देन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1/t। इसको सब लोग अच्छे से मार्क करेंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इधर सब लोग देखो, इसको अगर मैंने टी ले लिया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/t हो जाएगा कि नहीं? कि अगर तुम ध्यान से देखो तो इसको अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन ले लें, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जस्ट कंसंट्रेट हियर, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे क्वेश्चन लिखो, यहां तक नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? ये ओवर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है, ये पूरा अच्छे से नोट कर लो सब, उसमें काबिल बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन इस पे बनते हैं तो एट द टाइम तुम लोगों को नहीं याद आता है। नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से? बोलो, क्लियर करने जा रहा हूं, हाँ? नोट कर लिया है ना? क्वेश्चन लिखो, इफ sec थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ये सीट में क्वेश्चन दिया भी है, देन वैल्यू ऑफ sec थीटा, ए ऑप्शन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाई टू, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x बाई टू, सी ऑप्शन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कम ऑन, सॉल्व करें सब लोग, आराम से करो, जल्दबाजी कितना क्यों रहते हो? जब पूछा जाए कि तब बोला करो, अब जल गगरी छलकत जाए। पूछाने का मतलब ये थोड़ी सब कुछ आता है, शांति से पढ़ो। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया है, और तुम लोगों को केवल सेक थीटा का वैल्यू जो है वो फाइंड करना है,
ठीक है। तो इसमें जो है जो रिजल्ट अभी मैंने बताया, क्योंकि अगर साइन कॉस में चेंज करके करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। जो रिजल्ट मैंने बताया इसको अगर यूज कर लोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा, यही इनका यूज भी है। ध्यान से देखना सब लोग। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया है। अब देखो इधर, अगर इसका वैल्यू ई टू द पावर एक्स दिया है तो इस ये जो है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसका रेसिप्रोकल होगा कि नहीं? ये हमेशा होगा, दिया हो चाहे ना दिया हो। वो हम लोगों ने बाकायदे प्रूव करके तुमको दिखाया था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 होता है हमेशा, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल। और ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो जब ऐड करोगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। 2 sec थीटा इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। सेक थीटा हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई। यही आंसर आ रहा है सभी का। ये हमेशा याद रखना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर गिवन है तो तुम अकेला सेक थीटा या अकेला टेन थीटा का वैल्यू इस फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो। जैसे अगर टेन थीटा, इधर देखो, अगर टेन थीटा पूछेगा तो क्या करना, सब्ट्रैक्ट कर देना। क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक है। ये नोट में सब लोग लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टी, देन सेक थीटा, तो खैर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, जो पहले लेकिन लिखा था वही लिख लो, प्लस टेन थीटा 1 बाई टी। और अगर तुमको केवल सेक थीटा का वैल्यू चाहिए हो तो टी प्लस, चाहो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव ट्रिक अपना बना सकते हो। टेन थीटा होगा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 1 बाय टी माइनस टी अपॉन। नोट कर ले सब लोग अच्छे से, 1 बाय टी माइनस टी अपॉन 2 टेन थीटा का वैल्यू होगा। सेक थीटा का वैल्यू टी प्लस 1 बाय 2 अपॉन 2 होगा। नोट कर लिया सब लोगों ने अच्छे से। बाकी इतना तो जरूर याद रखना है, ये तो मस्ट है। वो अकेला सेक थीटा अकेला टेन थीटा वो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके अपना बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट तो मस्ट है याद करना, ठीक। तो सेकंड फार्मूला और उससे रिलेटेड एक जो एक्सटेंशन है वो सबको क्लियर हो गया अच्छे से। थर्ड वाले पर आ जाओ, प्रूफ ऑफ थर्ड। तो हमारा जो थर्ड फार्मूला है, हमको प्रूफ करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो उसी जैसे अभी हम लोगों ने सेकेंड फार्मूले में किससे डिवाइड किया था, अब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। कम ऑन, खुद से करो सब लोग। पहले फर्स्ट वाला फार्मूला लिखो और उसी को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। जैसे फर्स्ट वाला फार्मूला हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल से प्रूव किया था, वो फार्मूला हमारा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक में यह है कि जैसे फर्स्ट वाले हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लिखा था, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर लिखा था। तो फर्स्ट वाले में हम लोगों ने किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से। इसे अगर बेसिक से करना हो तो किससे डिवाइड किया था, एच स्क्वायर से, ठीक। फिर सेकंड और थर्ड वाले में क्या करना, एक बार पी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, एक बार
बी स्क्वायर से। वो पाइथागोरस से ही तीनों फॉर्मूले बनते हैं अगर बिल्कुल बेसिक से करना है। जैसे पी बी एच, तो तीनों इसीलिए तीन ही है बेसिक। एक में एच स्क्वायर से डिवीजन होता है, एक में पी स्क्वायर से और एक में बी स्क्वायर से। ठीक है, या सेकंड और थर्ड को करने के लिए फर्स्ट वाले को भी यूज कर सकते हो। यहां पे अब साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग कर फर्स्ट वाले के यूज से रहे, लेकिन मैंने बेसिक से भी तुम लोगों को बता दिया है कि अगर ट्रायंगल से करना हो तो कैसे करोगे। अगर वैसे भी किया है तो ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये किया सब लोगों ने। तो अब इसमें जो है फर्स्ट वाला हो जाएगा 1 प्लस, ये देखो बच्चों ये कॉट स्क्वायर थीटा हो रहा है कि नहीं, और ये देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है, ये हमारा आ गया। अब इसमें भी उसी तरह से जैसे हम लोगों ने सेकंड वाले में किया था, ठीक, अगर कॉट स्क्वायर थीटा को उधर हम ले जाएं, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। नोट कर ले। इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। देखो यही आ रहा है सभी का। तो अगर हम लोग देखो ध्यान से बच्चों, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को टी ले ले, क्या ले ले, टी, ये क्या हो जाएगा 1/t। बोलो, लिखो नोट में, इफ cosec theta minus cot theta equal to t, then cosec theta plus cot theta equal to 1/t। क्योंकि यहां भी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहां भी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यहां पर भी अगर अकेला cosec थीटा और अकेला cot थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे सब लोग। जैसे अगर हम तुमसे cot थीटा का वैल्यू पूछे तो सब्ट्रैक्ट कर देना, क्यों, और अगर cosec थीटा का वैल्यू पूछे तो ऐड कर देना, क्यों। तो अगर जैसे cosec थीटा का वैल्यू चाहिए हो तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने पे क्या आ जाएगा t प्लस 1/2/2 है। अगर इसको हम इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन सेकंड ले लें, दोनों को ऐड करें तो यही रिजल्ट आएगा। ठीक, इसी तरह से कॉट थीटा निकालना हो बच्चों तो क्या बनेगा 1/t माइनस टी अपॉन 2। मेन ये नहीं, मेन ये रख लो, ये ध्यान रखो, बाकी वो एडिशन सब्सट्रैक्शन वो तो आता ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखो, और सेकंड थर्ड दोनों में बनेगा, दोनों में बनेगा। ये मॉड्यूल मिल गया है ना सभी को। क्वेश्चन देखो जरा, पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 41। पेज नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 41। कम ऑन क्विक,
पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 41, 41। tan theta equal to x minus 1 upon 4x, then sec theta minus tan theta is equal to, तो हम लोगों को किसका वैल्यू चाहिए बच्चों? sec theta minus tan theta. Come on, quick. sec theta minus tan theta का वैल्यू फाइंड करना है। हार्दिक बैठो नहीं, सॉल्व करो बेटा, थोड़ा कोशिश तो क्या करो, बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते हो। पेन तो चलाओ थोड़ा सा, आना ना आना वो तो बात की बात है, एटलीस्ट ट्राई करो अच्छे से। जो 3 बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं वो सबको अच्छे से क्लियर हो गए। उन्हीं 3 बेसिक फार्मूलों पर बेस्ड ये क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया है। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिसको तुम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट राइट शिफ्ट करके लिख सकते हो, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर। दूसरा फार्मूला था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जिसको तुम लोग सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तुम लोग अपना क्वेश्चन करते रहना, फॉर्मूले लिख चुके हो तुम लोग। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, जिसको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिख सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन है इफ tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 4x, देन sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। इधर देखो, एक मेथड तो यह है कि जैसे tan थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा अगर दिया हुआ है तो sec थीटा तुम लोग निकाल सकते हो ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके। एक बेसिक मेथड तो वो है, फिर sec थीटा माइनस tan थीटा निकालो। लेकिन अगर थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो हम लोग क्या करेंगे, x में क्वाड्रेटिक बना लेंगे। क्या बनाएंगे? x में क्वाड्रेटिक, ठीक है। जब x में क्वाड्रेटिक बनाओगे पहले हमने ये एलसीएम ले लिया, फोर एक्स स्क्वायर माइनस टेन थीटा। ये मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, एक बेसिक मेथड से तो तुम लोग कर ही रहे होगे, वो ट्रायंगल बना करके निकाल रहे होगे ना सेक थीटा, ठीक है, वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भी ठीक है, लेकिन उससे तो तुम लोग कर ही रहे होगे। तो मैं थोड़ा अलग टाइप का सोल्यूशन देता हूं, थोड़ा नए तरीके का सोल्यूशन, इसको भी सीखो। हम लोग एक्स में क्या बना लिए? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक बना लो सब लोग अच्छे से, ऐसे किसी ने क्या होगा, जल्दी बनाओ यहां तक। वो ट्रायंगल वाला मेथड भी ठीक है, ठीक है, वो भी अभी मैं बाद में बता दूंगा, हालांकि उससे तुम लोग कर रहे होगे, लेकिन पहले जरा क्वाड्रेटिक वाले से सीख। देखो ये एक्स में क्वाड्रेटिक बना लिया सब लोगों ने। अरे यस में बोलो, हो तो आगे यहां तक कर लिया ना। अब इसमें ए कितना है? 4, बी कितना है? माइनस टेन थीटा, सी कितना है?
सब लोग बोलते जाओ जल्दी जल्दी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो ना। ए कितना है 4, बी क्या है -10 थीटा, सी कितना है -1। निकालो एक्स का वैल्यू। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है ना सबको। इसको अगर हम लोग कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो ए 4 हो गया, बी -10 थीटा हो गया, सी का वैल्यू -1। एक्स हमारा आ गया -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब एबीसी का वैल्यू जरा बच्चों रख दो इसमें, तो -b हो जाएगा tan थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का 4ac प्लस का, देखो ये 4 है तो 16 आ जाएगा ना, अपॉन 8। देख लो यहां तक सब लोग आ गए अच्छे से। तो हम लोगों ने जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ था उसको सॉल्व कर लिया। पहले एक्स हम लोगों ने, एक मिनट थोड़ा सा सही कर लो जरा, ये 4x होगा ना यहाँ पर बच्चों, ये 4 tan थीटा होगा। अब देखो अब सही है, देखो यही है ना। बी का वैल्यू सही कर लिया सब लोगों ने। बी का वैल्यू -4 tan थीटा आ रहा है ना। अरे ये सब लोगों ने सही कर लिया, तो हम आगे बढ़े ना। ये 4 tan थीटा यहां हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा बच्चों। इसको सही कर लीजिए। 16 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16। देखो यहां तक कर लिया है ना सब लोगों ने। अब अंदर 16 कॉमन लोगे, बाहर निकल करके 4 हो जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, तो 4 tan थीटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 8। तो 4 tan थीटा प्लस -4, ये देखो sec थीटा बचेगा बच्चों। भाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है ना। जब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दोगे sec थीटा बचेगा। ठीक, ये x आ जाएगा tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा अपॉन 4 से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हमारा 2x इक्वल टू tan थीटा प्लस माइनस sec थीटा। तो पहले हमने पॉजिटिव साइन लिया, जब पॉजिटिव साइन लोगे तो 2x इक्वल टू tan थीटा प्लस sec थीटा। वैल्यू बच्चों किसका पूछा है, sec थीटा माइनस tan थीटा का। तो देखो इधर देखो, अगर sec थीटा प्लस tan थीटा 2x है तो अब अपना वही जड़ी बूटी लगा देते हैं। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, 1 बाई रेसिप्रोकल होगा जस्ट, अभी जो पीछे फंडा सीखा था ना। देन sec थीटा माइनस tan थीटा 1/2x। फिर आ जाओ माइनस साइन पर, जब माइनस साइन लोगे तो
2x इक्वल टू tan थीटा माइनस sec थीटा, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसमें तो सीधा आ जाएगा ना -2x। बोलो, तो 1/2x और -2x, ये फाइनल आंसर होगा। ए ऑप्शन को लॉक करो। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए ऑप्शन। समझ में आ गया सबको अच्छे से? ये हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बना करके किया है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक बना लिया और श्रीधराचार्य फार्मूले से रूट्स निकाले। तो x की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, और वो सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा के ही फॉर्म में आ रहा है, जिससे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का हम लोगों को डायरेक्ट वैल्यू मिल गया। एक में सेक थीटा प्लस टेन थीटा आया तो वहां उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये क्लियर हुआ सबको? ठीक, पूरा मेथड अच्छे से समझ में आया? थोड़ा सा इस तरह की चीजें अब आगे के लिए तुम लोगों को सीखनी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सेकेंड मेथड पे आ जाओ, हेडिंग डालो, ये नोट कर लिया सब लोगों ने? अब सेकेंड मेथड पे आ जाओ। अब सेकेंड मेथड जरा ट्रायंगल वाला है, तुम लोग करो इसको, कम ऑन। इसी का सेकेंड मेथड, ट्रायंगल वाला जो मेथड है उससे करना है। ठीक है, ट्रायंगल वाला मेथड समझ रहे हो ना? अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो तो हम बाकी के पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं ना, राइट एंगल ट्रायंगल बना करके। ठीक है, उसे सॉल्व करो सब लोग, चलो। तो अब हम लोग सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं। जो डाटा दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू x माइनस 1/4x, ये इस तरीके से लिख लो एलसीएम लेकर के। लिख लिया सब लोगों ने? अब जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। ये हमारा थीटा है, आपस में बातचीत नहीं, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan थीटा। हमको tan थीटा दिया है, sec थीटा माइनस tan थीटा निकालना है। ये tan थीटा गिवन है, फाइंड क्या करना हम लोगों को? sec थीटा माइनस tan थीटा। तो इधर देखो, tan थीटा तो गिवन है, हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? sec थीटा निकालना चाह रहे हैं ना, वो sec थीटा हम लोग ट्रायंगल से निकालेंगे। देखो इधर ध्यान से, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये जो हाइपोटेन्यूज है h, इसका वैल्यू जरा पाइथागोरस से निकालो सब लोग, कम ऑन। और फिर h अपॉन बी हो जाएगा sec थीटा। क्या हो जाएगा? h अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना sec। ये सेकंड मेथड है, ये ऐसा मेथड है जो तुम लोग पहले से करते आ रहे हो भाई। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। पी तुम्हारा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, 4x होल स्क्वायर एच स्क्वायर, 16x स्क्वायर प्लस 1, और इससे कायदे से सॉल्व करो, क्योंकि तुम इसी से जो पहला मेथड है वो ट्रिकी मेथड है, देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एट ए टाइम वही कर पाएंगे जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। ये तुम्हारा 8x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एच स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना बच्चों?
तो बोला करो तो कोई चीज पूछा करो, करते करते नहीं हो क्या? सॉल्व जबकि साथ में सॉल्व करा रहे हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर देखो बन रहा है कि नहीं? ये क्या हो जाएगा? 4x² + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x²। देखो भाई ये 16x⁴, ये 4 इंटू x² का होल स्क्वायर है प्लस 8x² + 1। ये देखो ये 4x² + 1 का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं? बोलो। h का वैल्यू क्या आ गया? 4x² + 1 आ गया। लिख दो, लिख दो। ये क्लियर हो गया सभी को अच्छे से? और दो साइन लिखना, प्लस माइनस, क्योंकि 2 डिग्री है ना। देखो h का वैल्यू यही आ रहा है सभी का। तो एक मेथड तो तुम्हारा ये था, एक मेथड तो हम लोगों ने ये किया था, है कि नहीं? ये हमारा फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक के थ्रू। दूसरा मेथड तुम्हारा ये है, समझ में आया सबको? ये हमारा सेकेंड मेथड है, जिसमें ये h का वैल्यू फिर से लिखे दे रहा हूं, वहां जगह कम थी शायद ना दिख रहा हो, ये आ गया। ठीक है ना? अब सेक थीटा का वैल्यू सब लोग निकाल लोगे? यस तो जल्दी बोलो। तो क्योंकि दो वैल्यू आई है तो एक एक करके लेना पड़ेगा। इफ h इक्वल टू 4x² + 1 देन सेक थीटा, h/b होता है ना सेक थीटा। h का वैल्यू कितना है? 4x² + 1। b का वैल्यू कितना है बच्चों? 4x। इफ h इक्वल टू -4x² + 1 देन सेक थीटा इक्वल टू h/b, -4x² + 1/4। बाकी अब ये वैल्यू इसमें तुम लोग रख लेना, इतना तो खुद कर लोगे ना। सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकाल लोगे ना? ठीक है ना? ये लंबा भी थोड़ा पड़ता है, अभी तो सेक थीटा आया, फिर अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना। तो दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए सबको? कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में? ठीक, नेक्स्ट हेडिंग डालो। नहीं पूरा जल्दबाजी नहीं, पूरा यहां तक नोट कर लो अच्छे से, ठीक है? फिर आगे हेडिंग डालना। सेक थीटा पूरा अच्छे से नोट कर लो दोनों वैल्यू। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपना बाद में खुद कर लेना। टेन थीटा गिवन ही है, सेक थीटा हम लोगों ने निकाल लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड टू फाइंड 5 trigonometric ratios. Method to find 5 trigonometric ratios if any one trigonometric ratio is given. जैसे हाँ फट पहले फंडा लिख लो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल से थर्ड साइड निकालेंगे। फाइंड थर्ड साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे क्वेश्चन दिया है, इफ cos थीटा इक्वल टू -3/5
cos theta equal to -3/5, where theta lie π/2 to π in second quadrant, थीटा हमारा π/2 से π है. Then find all other trigonometric ratios. तो हालांकि हम लोग ये पहले से करते रहे हैं, बस अब क्वाड्रेंट का थोड़ा सा ध्यान देना है. फिर से कान खोल के सुन लो. अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, बाकी के 5 हम निकालते रहे हैं. अब नया यहाँ क्या आ गया है? नया केवल ये आ गया है, अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग निकालना है. जैसे तुम लोगों ने 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑल अदर निकाले होंगे, लेकिन वहां पर क्या होता था, ये थीटा नहीं गिवन होता. और अभी भी अगर ये थीटा नहीं दिया है, तो फिर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बाय डिफॉल्ट वो फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा. समझ गए ना? अगर थीटा नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट फिर वो किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट में ही होगा. फिर हम लोग फर्स्ट में ही सारे पॉजिटिव में ही निकालते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं. ये तो सबको पता है कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है ना, क्योंकि उसका इसमें यूज आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं. थर्ड में तुम्हारा टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं. फोर्थ में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव होते हैं. ठीक. तो यहां पर थीटा π/2 से π दिया है, मींस हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में. हमारा जो थीटा है वो π/2 से π, मींस नोट कर लें, थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट. नोट कर लो उसको प्रॉपर. क्लास में जब मैं क्वेश्चन कराया करूं तो नोटबुक पे प्रॉपर को सोल्यूशन हर एक पॉइंट को लिखा करो. जब प्रैक्टिस हो जाए तो लिखना, चाहे ना लिखना. पेपर में तो डायरेक्ट आंसर लिख देना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अभी चीजों को सीखो. तो हमने फंडे में क्या लिखाया है कि भाई सबसे पहले तीसरा एंगल निकालो. क्यों? क्या निकाला है? तीसरा एंगल निकालना है. ठीक. तो कॉस थीटा. अच्छा एक चीज ध्यान देना, इधर देखो, ये जब ट्रायंगल, क्योंकि देखो साइडें हमेशा पॉजिटिव होती हैं, तो जब ट्रायंगल में जैसे तुमको बेस या कोई भी दिखाना हो तो कभी उसमें माइनस ना लेना. साइड एक लेंथ है, लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है. ये जो साइन है वो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगते हैं. समझ रहे हो ना? ठीक. जब ट्रायंगल में साइडें दिखाओगे या तुम अपनी तरफ से वैल्यू जब भी निकालोगे तो पॉजिटिव ही निकालोगे. ठीक है. जैसे यहां पर cos थीटा दिया है -3/5. अब जब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, क्योंकि ये होता है b/h, ये नहीं b का वैल्यू तुम -3 ले लो. ये जो साइन है वो क्वाड्रेंट के कारण आया है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, इसलिए वो माइनस साइन आया है. तुमको यहां पर 3 ही दिखाना है. चलो स्टार्ट करो सब लोग. और h को 5 दिखाना है. पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बेस का वैल्यू 4 निकाल लो सब लोग. ठीक. ये हमारा b का वैल्यू 4 आ गया. भाई हम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर लगाएंगे. ये हमारा h है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये हमारा p है. ठीक है. ये b, तो तुम्हारा p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. p चूंकि साइड है उसको पॉजिटिव ही लेना है. दिया सब लोगों ने? अब ध्यान देना जरा, p का वैल्यू 4 आ गया है, तो अब जो साइन थीटा होगा वो p/h 4/5
cosec थीटा 5/4। पहले पॉजिटिव वाले दोनों निपटा दो, क्योंकि थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। अब आ जाओ सेक थीटा, तो वो -5/3। टेन थीटा, तो पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड जब निकालोगे तो 4/3 आएगा ना बच्चों। इधर सामने देखो, इसको जरा समझ लो। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, 4/3 है। फिर थीटा किस क्वाड्रेंट में है, बोलो। ये माइनस साइन आ गया, कॉट थीटा -3/4। ये साइन कैसे लगाना है ये समझ में आया कि नहीं? बाकी तो तुम लोग पहले से करते रहे हो। चिन्ह जो वाली बात समझ में आई कि नहीं? चिन्ह किसके अकॉर्डिंग चलेगा? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलेगा? क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। समझ गया ना? ठीक। और ये हमेशा तुम लोगों को याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होगा, जिन लोगों को ना पता हो ये अच्छे से नोट कर लो। हालांकि लास्ट टाइम पे मैं बता चुका हूं। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। इसमें ऑल आर पॉजिटिव। इसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव वाले में लिखे दे रहा हूं, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसमें कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेक्स्ट जरा सीट का क्वेश्चन देखो जरा, पेज नंबर 2 पे 5 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। ये साइन कैसे लगेगा ये सबको अच्छे से क्लियर हो गया? ये जरा तुम लोग नोट कर लो। इस संडे को तुम लोगों का माइनर टेस्ट 1 होगा। टाइमिंग नेक्स्ट टाइम पे बता दी जाएगी। इसमें जो टॉपिक है वो है तुम्हारा जो फर्स्ट टॉपिक क्लास में कराया गया था, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी टॉपिक जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है। इसको नोट कर लो सब लोग अच्छे से कॉपी पे। बता रहे हैं तो सुनना भी सीखो। जिन लोगों का इनइक्वालिटी टॉपिक छूटा हुआ है तो इनकी इधर इस वीक में डेली 2:30 PM टू 3:30 PM, किसी का भी अगर छूटा हुआ है तो इसमें आकर के अपना पढ़ लो आगे। ठीक है? जो पेपर पैटर्न होगा वो मेंस बेस्ड होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अभी कम रहे। नंबर ऑफ क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ेंगे। जैसे मेंस में जो क्वेश्चन आते हैं 25 आते हैं। ठीक है? अभी तुम लोगों के 15 क्वेश्चन होंगे, 15, जिसमें 10 ओनली 1 करेक्ट, और 5 सब्जेक्टिव होंगे जिनके केवल आंसर्स लिखने हैं, मतलब सॉल्व करके आंसर शीट पे केवल फाइनल आंसर लिखना हो। प्रोसेस अपना कॉपी पे तुमको करना है, आंसर शीट पे केवल आंसर लिखना है। ठीक है? तो 10 ओनली 1 करेक्ट, 5 सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। हालांकि न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं मेंस में, लेकिन तुम लोगों का भी सब्जेक्टिव टाइप में न्यूमेरिकल बेस्ड भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि आंसर XY में भी इस टाइप का हो सकता है। ठीक है? लेकिन उसका फाइनल आंसर ही तुमको लिखना है, बस ये है। ठीक? बाकी धीरे धीरे जैसे अभी 15 हैं, अगले वाले टेस्ट में 20 हो जाएंगे, फिर उसके अगले टेस्ट में 22 हो जाएंगे। 3-4 टेस्ट के बाद फिर पूरे 25 आने लगेंगे। ठीक है? ये पहला माइनर टेस्ट 1 पूरा अच्छे से सब लोग नोट कर लो, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस किस टाइप के आएंगे। ठीक है?
जो माइनर टेस्ट होंगे वो मेंस बेस्ड होंगे, मेजर जो होंगे वो तुम्हारे एडवांस बेस्ड होंगे, ठीक है। 10 माइनर टेस्ट होंगे टोटल, 4 मेजर होंगे तुम्हारे, 3 माइनर के बाद 1 मेजर होगा, ठीक है। जो मेजर जो होंगे वो एडवांस में जैसे क्वेश्चन आते हैं वैसे आएंगे, माइनर टेस्ट जितने भी होंगे वो सब मेंस बेस्ड, ठीक। नोट कर लिया सब लोगों ने? ये नोट कर लिया ना, बोला करो। ये 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो सब लोग। साइन थीटा इक्वल टू माइनस 8/17 एंड थीटा लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, ये दिया हुआ है। -8/17 थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कर रहे हो सब लोग सॉल्व खुद से? ये तुम P/H है, P का वैल्यू 8 है, H का वैल्यू, ये जो माइनस साइन है वो क्वाड्रेंट के कारण आता है। ये चीज माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई ना सबके? ठीक, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है कि नहीं? इधर सामने देखो, इधर तुम जब P और H उठाओगे तो पॉजिटिव ही उठाओगे, बिल्कुल कान खोल के सुन लो। ये जो माइनस साइन बाहर लगा है ये बिकॉज ऑफ क्वाड्रेंट लगा है, समझ गए ना? फिर राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा है, हालांकि ये इधर देखो, ये इधर सामने देखो, इधर जैसे ये करेक्ट फिगर नहीं है, ये रफ फिगर है, क्योंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा पाई से बड़ा होगा, लेकिन तुम लोग इसी तरह से बना लिया करो और वैल्यूज को पॉजिटिव दिखाओ। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 8, एच क्या हो गया 17, तो बेस बच्चों निकाल लिया जाए। वो किससे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम से। बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। निकाला किसी ने बी का वैल्यू 15, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये पॉजिटिव ही लिखना, प्लस माइनस कुछ नहीं, क्योंकि नॉन वैल्यू है। अब हम लोग आ जाते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा बच्चों क्या होता है? बेस अपॉन एच। बोलो, बेस का वैल्यू कितना है? बोलो, 15, एच का वैल्यू 17। क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। इधर सामने देखो, थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? सब लोग बोलो, नेगेटिव होता है ना? अब लगा दो माइनस। कोई डाउट या कंफ्यूजन? बिल्कुल क्लियर। सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल, -17/15। टेन थीटा पे आ जाओ, पी का वैल्यू कितना है? 15। बी का वैल्यू नहीं, पी का वैल्यू 8 है ना? पी का वैल्यू 8 है ना? और बी का वैल्यू कितना है? 15। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? 10 क्या होता है? अब ये पॉजिटिव दिखाओ या ना दिखाओ वो अंडरस्टूड होता है, माइनस दिखाना जरूरी है। कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सब लोग फाइंड आउट कर लोगे। ट्रायंगल बना करके पहले थर्ड साइड निकाल लेना, फिर जितने हैं उनके रेशियोज फाइंड आउट करके थीटा किस क्वाड्रेंट में उसके अकॉर्डिंग साइन दे देना है। कोई डाउट या कंफ्यूजन माइंड में किसी के? नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड टू एडजस्ट नेगेटिव साइन, मेथड टू एडजस्ट
नेगेटिव एंगल, सही कर लो, नेगेटिव एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मेन क्वेश्चन चलते हैं तो प्लस माइनस की हल्की सी मिस्टेक के कारण तुम्हारा आंसर बहुत दूर जा सकता है, अगर तुमने हल्की सी भी मिस्टेक कर दी। जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा पहला है, और हमको इस माइनस साइन को बाहर लाना है, तो इसका फॉर्मूला होगा माइनस साइन थीटा। नोट कर लो सब लोग। सेकंड है कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इसमें माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। इसका जो रीजन है वो अभी जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में पहुंचेंगे तब तुमको मिल जाएगा। अभी ये फॉर्मूले नोट कर लो कि साइन में माइनस साइन क्यों बाहर आता है, कॉस में माइनस साइन क्यों नहीं बाहर आता है। उसका रीजन जब अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ करेंगे, वहां पर वैल्यूज वगैरह निकालेंगे, वहां पर तुमको इसका रीजन मिल जाएगा। नंबर 3, टेन ऑफ माइनस थीटा, इसमें माइनस साइन बाहर आएगा। नंबर 4, मैं सभी 6 के लिखाई दे रहा हूं, कॉट ऑफ माइनस थीटा, इसमें भी माइनस साइन बाहर आएगा। सेक ऑफ माइनस थीटा, इसमें माइनस साइन नहीं बाहर आएगा, खा जाएगा अंदर ही। नंबर 6, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, तो इसमें कॉस और सेक, इनको बच्चों जरा अंडरलाइन कर लो अच्छे से, ठीक है। इन दो में एरो मार्क कर लेना, इन दो में माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, बाकी सभी में माइनस साइन बाहर आएगा, ठीक है। बाकी सभी में माइनस साइन बाहर आएगा। क्वेश्चन देखें, ये पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे आ जाओ। 22 का सेकंड पार्ट, पेज नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड पार्ट। पहले खुद से जरा कोशिश करो, फिर मैं तो बताऊंगा ही। प्रूविंग का क्वेश्चन है, एलएचएस से सब लोग स्टार्ट करोगे और एलएचएस का वैल्यू 1 लाना है। अब इस पर वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकता है कि वैल्यू ऑफ दिस, 4 ऑप्शन दे देगा, 1, -1, 0, नन ऑफ दिस, इस तरह के 4 ऑप्शन दे सकता है। प्रूफ दैट का मतलब ये नहीं कि उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ठीक है भाई। वो इस तरह से बना देगा कि वैल्यू ऑफ दिस, 4 ऑप्शन दे देगा, 1, -1, 0, इस टाइप के 4, ठीक है। तो एलएचएस हमारा है cos 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक ऑफ माइनस थीटा इंटू tan 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इंटू कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। ये पूरा तामाझामा लास्ट में 1 आना है। तो स्टार्ट करें सब लोग, कम ऑन। कन्वर्जन लास्ट पे मैंने कराए थे, याद है ना सबको अच्छे से? उन कन्वर्जन को अच्छे से यूज करो, ठीक। अभी चाहो तो अपने पीछे से अगर भूल गए हो तो देख सकते हो, ठीक है, लेकिन उसको धीरे धीरे माइंड में फीड कर लो अच्छे से। जैसे 90 डिग्री और 270 डिग्री पर मैंने क्या बताया था, साइन किसमें चेंज होता है? कॉस में।
कॉसेक, सेक में टेन, कॉट में, ठीक। और जो चिन्ह है वो लोकेशन ऑफ एंगल पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो, जब लास्ट टर्म पे मैं बता रहा था, अब जब उसी का यूज आ रहा है तो अब बैठे एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, ये नहीं कि उसको जल्दी करें। जब चीज बताई जाती है तब काबिल बनते हो भाई। ये ज्यादातर में तो कन्वर्जन है, एक दो में ये नेगेटिव एंगल बाहर आएगा कि नहीं आएगा वो बताना है। जैसे सेक ऑफ माइनस थीटा तो सेक थीटा हो जाएगा, क्यों? एलएचएस में न्यूमरेटर में जो पड़ा हुआ है सेक ऑफ माइनस थीटा, वो तो सेक थीटा ही हो जाएगा। कॉस और सेक में मैंने कहा था ना कि माइनस साइन बाहर नहीं आता है, ठीक है। साइन और टेन में माइनस साइन बाहर आता है। अब पहला जो कॉस 90 प्लस थीटा है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस का साइन थीटा होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखो, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, इस पे एक फंडा चलता है। इसमें साइन कॉस में, कॉस साइन में। अगर कोई नहीं आया तो जल्दी से नोट कर लो, टेन कॉट में, कॉट टेन में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में। इसके बाद फिर चिन्ह का ध्यान देना होता है कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो वो एंगल की लोकेशन पे डिपेंड करता है कि हमारा एंगल किस क्वाड्रेंट में है। बिल्कुल सही। तो साइन डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ एंगल इनटू द क्वाड्रेंट। जैसे हमने कहा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो पहले इसके याद रखो, पहले इसका क्वाड्रेंट लिख दिया करो। ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट। जो थीटा होता है, देखो ये थीटा जो होता है वो 0 से 90 डिग्री होता है। तो अगर इसको तुम मैक्सिमम 90 भी दे दोगे तब भी वो 180 से ज्यादा नहीं जाएगा, समझ गया ना। ये जो थीटा होता है ये अंडरस्टूड है, वो बाय डिफॉल्ट यही माना जाता है कि मैक्सिमम 90 डिग्री जो अननोन एंगल थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा। अगर हम इसको 50 डिग्री, 60 डिग्री ले लेते हैं, 10 डिग्री ले लेते हैं, तो 90 प्लस तो सेकंड में ही तो जाएगा, बहुत ज्यादा 90 हो जाएगा, तब भी 180 सेकंड तक है। और इतना तो पक्का है कि कॉस साइन में जाएगा, क्यों? अब ये प्लस का होगा कि माइनस का? ये है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस क्या होता है ये देखा जाता है। जो राइट साइड में आ रहा है उससे नहीं, जो गिवन है उसका चिन्ह क्या है। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है कि नहीं? ये माइनस का साइन थीटा। समझ में आया? अब यही तो देखो, अगर होता, ये मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर है तो ये किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। किस क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट में। फर्स्ट में कॉस क्या होता है भाई? फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये प्लस का साइन थीटा हो जाएगा। सेम यही 270 पे चलता है, 90 और 270 पे एक फंडा, पाई और 180 360 पे एक फंडा, ये हमेशा याद रखो। अब जैसे साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, अब 270 में कुछ माइनस करोगे तो किस क्वाड्रेंट में जाओगे? अरे मान लो थीटा 10 डिग्री है, ऐसे कर लिया, ले लिया करो एग्जांपल, तो 260 डिग्री किस क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड में हुआ ना भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज इसको मत डालो साहब, 90 से 180 डिग्री, ये तो हर क्लास में काम आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज 180 से 270, फोर्थ क्वाड्रेंट का 90 90 जोड़ते जाया करो, 270 से 360। अब अगर यहाँ माइनस थीटा है तो 270 में कम हो जाएगा ना, 270 में कुछ कम करोगे किस क्वाड्रेंट में आओगे? और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? बोलो बोलो, खुल के बोलो, नेगेटिव। तो ये माइनस का कॉस, साइन तो कॉस में जाएगा लेकिन माइनस साइन के साथ। जो एंगल है ना वो किस क्वाड्रेंट में, इस पे भी चिन्ह निर्भर करेगा। इसके बाद ये तुम्हारा दूसरा रूल चलता है 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, सेकंड रूल इस पे चलता है, ये फर्स्ट रूल है। यही दो कन्वर्जन होते हैं, या 360 डिग्री प्लस माइनस, ये
इजी रहता है थोड़ा। इजी इसलिए क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता। साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, टेन टेन में रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल रिमेन सेम। लेकिन एंगल किस क्वाड्रेंट में, उससे चिन्ह निर्भर करेगा। लेकिन ये वाला फंडा वही है। बट साइन डिपेंड्स ऑन, जो लोग नहीं आए थे नोट कर लें जल्दी से, बैठ के हे ना करें। डिपेंड्स ऑन लोकेशन ऑफ एंगल इनटू द क्वाड्रेंट। अभी हंस रहे हो, बाद में पेपर टाइम में रोगे। जैसे हमने लिया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब 1 थीटा 10 20 30 0 से 90 के बीच में कुछ भी ले सकते। मान लो तुमने 10 डिग्री लिया, अब 180 में 10 माइनस करोगे 170 डिग्री। मतलब वैल्यू रख ना देना, ये खाली ये पता लगाने के लिए है, समझ रहे हो ना। ये सेकंड क्वाड्रेंट हुआ ना, बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं ना, तो प्लस का साइन। इसमें रेशियो चेंज नहीं होगा, जो जिसमें उसी में रहेगा, जो जिसमें है उसी में रहेगा। अब जैसे तुमको चाहिए कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, इसका बताओ क्या होगा? प्लस का कॉस थीटा होगा कि माइनस? भाई कॉस तो कॉस ही में रहेगा, प्लस बस ये ध्यान देना कि प्लस का कॉस थीटा या माइनस का कॉस थीटा। ये किस क्वाड्रेंट, जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो किसका होगा ये? माइनस का कॉस थीटा। फंडा बिल्कुल क्लियर है। जैसे टेन, इसका एक और बता दो, टेन 360 डिग्री माइनस थीटा, ये बताओ क्या होगा? प्लस का टेन थीटा होगा कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज 180 डिग्री और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। बिल्कुल कान खोल के सुन लो, या तो प्लस का होगा या माइनस, बस दो ही ऑप्शन है। ठीक, तो या तो प्लस का टेन थीटा होगा या माइनस का टेन थीटा होगा। तो बस एंगल देखो, तो ये जो एंगल है किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन क्या होता है? एक बोलो। तो माइनस का टेन थीटा लिखा सब लोगों ने, बोलो। अच्छा 360 प्लस थीटा का निकालो जरा। जैसे ये है टेन 360 डिग्री प्लस थीटा। अब ये जब 360 में, एक्चुअली में ये सब सर्कुलर फंक्शन होते हैं। देखो जैसे ये तुम मूव करते करते पूरा 360 डिग्री आप मूव किए, तो जब 360 डिग्री से प्लस हो गए तो फिर से देखो वही क्वाड्रेंट फिर से रिपीट मारना शुरू हो जाएंगे कि नहीं? 360 डिग्री के बाद फिर से तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापसी करोगे कि नहीं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो प्लस का टेन। क्लियर हुआ कि नहीं? अब तो कर लोगे ना सेकंड पार्ट। अब करो जरा सब लोग अच्छे से, कमॉन। जिन लोगों का हो गया वो लोग थर्ड पार्ट कर लें। जिन लोगों का हो गया है सेकंड पार्ट, वो लोग थर्ड पार्ट कर लें इसी का। एक बार फिर से मैंने कन्वर्जन बता दिया है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल खुल के पूछ लो मुझसे, क्योंकि देखो अभी मैं 4 बार डिस्कस कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, एक बार ये चीजें आगे बढ़ गई। क्योंकि ये मत सोचना कि ये चीज यूज नहीं होंगी, फिर हर जगह मामला फंसेगा। एलएचएस जो हमारा है कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इंटू सेक ऑफ माइनस थीटा इंटू टेन 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन सेक 360 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 180 डिग्री प्लस थीटा
इंटू कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा। बातचीत नहीं बच्चों, कोई कंफ्यूजन हुआ करो सीधे पूछ लिया करो हमसे। देखो इधर देखो, इधर देखो ये 90 है, क्यों? तो 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है। साइन किस में जाता है, कॉस किस में जाता है, इंटरचेंज होते हैं दोनों एक दूसरे में। तो इधर देखो कॉस जाएगा साइन में, सामने देखो इधर। और ये क्वाड्रेंट कौन सा है? अरे जो एंगल है वो सेकंड 90 में थोड़ा भी जोड़ोगे सेकंड में जाओगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, कॉस क्या होता है? साइन नहीं, कॉस क्या होता है? गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का चिन्ह नेगेटिव होता है, तो माइनस का साइन थीटा लिखा है सब लोगों ने। बहुत बढ़िया। अब देखो खेला शुरू हो गया है। सेक ऑफ माइनस थीटा, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बताया है। कॉस ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा में दोनों माइनस साइन खा जाते हैं। ये सेक थीटा लिख दीजिए। फिर से एक बार सुन लो, जब भी नेगेटिव एंगल आए तो कॉस और सेक में जो माइनस थीटा होगा वो माइनस साइन खा जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक थीटा, बाकी सब में माइनस साइन बाहर आएगा, बाकी चारों में। ऐसे याद रखो। अब 180 डिग्री, 180 और 360 पे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहता है, tan tan में ही रहेगा। अब लड़ाई बाकी है कि प्लस का tan थीटा या माइनस का tan थीटा। तो हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? लिखो माइनस का tan थीटा। अभी भी कोई डाउट? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ डिनोमिनेटर पर। इधर देखो 360, तो 180 360 पे सेम फंडा। 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है ना। थीटा हमेशा 10-20 डिग्री मान लिया करो, 360 में 10 डिग्री कम किया 350, फोर्थ में ही है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट का रेंज हमेशा याद रखो। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है ना। इसमें थीटा होगा 0 से 90 डिग्री, जिसको ना पता बना लो। इसमें 90 डिग्री से 180 डिग्री, थर्ड में 180 डिग्री से 270 डिग्री, वेरी गुड। फोर्थ में 270 डिग्री से 360 डिग्री। इसके बाद ये फिर मामला रिपीट मारने लगेगा। ये सर्कुलर फंक्शन होते हैं, हर 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट मारते हैं। खैर, ये फोर्थ में आ गए। फोर्थ में सेक तो पॉजिटिव होता है, क्यों? कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, लिखो प्लस का सेक थीटा। अब नेक्स्ट वाले पर आ जाओ बच्चों। 180 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल है? बस ये क्वाड्रेंट में गलती ना करना। अब थर्ड में साइन क्या होता है? ये होगा माइनस का साइन थीटा, चिपका दो माइनस का साइन थीटा। लास्ट वाले पर आ जाओ, 90 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा 90, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, कॉट किस में जाएगा? tan में जाएगा, कॉट tan में जाएगा। अब प्लस का tan थीटा, ये माइनस का tan थीटा, तो ये हमारा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो माइनस का tan थीटा होगा। ओके, ये इसको खाया, ये माइनस माइनस चबाया, ये साइन थीटा खाया, ये माइनस माइनस चबाया, सब कुछ खाया, आंसर 1 आया। नहीं आया? आंसर 1 आया। आंसर जो है 1 आ गया। आंसर जो है 1 आ गया, क्यों? आंसर जो है 1 आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, इसको जरा मार्क करो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें तुम लोगों को महारत हासिल है। ये
तुम लोग का एक तरह से 10th क्लास का रिवीजन भी इसमें है, ठीक है। प्रूविंग वाले आइडेंटिटीज तुम लोगों ने की है कि नहीं? तो हेडिंग डालें, प्रूविंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इसमें मैं एक एक दो दो क्वेश्चंस करा दे रहा हूं, बाकी तुम लोगों के आज के होमवर्क में होंगे। ये जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 19। जैसे 10 का थर्ड पार्ट जो है हम लोग करते हैं, मैं थोड़ा वही कराऊंगा जो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों से थोड़ा दिक्कत हो या टाइम लगे करने में। 10 का थर्ड पार्ट, ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें LHS बराबर RHS करना होता है। प्रूव दैट sin थीटा टू द होल पावर 4 प्लस cos थीटा टू द होल पावर 4 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए या तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हो या राइट साइड से स्टार्ट करते हो। जैसे यहां पर हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। LHS पे आ जाओ, ये हमारा गिवन है। ये जो डिग्री 4 है, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो तुम लोग, बोलो। अब बताओ इसके आगे क्या किया जाए? हैं? हाँ बोलो बोलो, क्या एक सब्ट्रैक्ट करोगे? हाँ, बिल्कुल सही, ठीक है ना। एक तरह से ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम इसका क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर कहीं पर होता है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हमारा हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये माइनस 2ab ये एक्स्ट्रा आ जाता है। यहां पर एक तरह से ये तुम देखो बच्चों, ये तुम्हारा a हो गया, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, तुम लोग भी चाहो तो लिख सकते हो। ये बी स्क्वायर हो गया, इसको इसको जब a स्क्वायर लोगे ये हो जाएगा a स्क्वायर, हमने स्क्वायर सहित लिया है ये बी स्क्वायर, तो इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये हमने ऐड सब्ट्रैक्ट, नोट कर लो इसी तरह से। तो साइन थीटा टू दी होल पावर 4 को हमने साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा टू दी होल पावर 4 को कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, उसमें 2ab ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये तुम्हारा बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो साइन और कॉस की वैल्यू बाद में रखना, वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ऐसे कर लो शॉर्ट हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, जब वैल्यूज बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बड़े बड़े हुआ करे तो उनको लेट कर लिया करो, ठीक है। क्योंकि अब आगे अब 11th 12th में बड़े बड़े इस तरह के आएंगे तुम्हारे टर्म, इसलिए मैं अभी से उसको सिखाता चल रहा हूं। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है कि नहीं? और 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 1 माइन, अब ये a और b यहां भी रख दो लास्ट वाले में, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर। ये क्लियर हुआ सभी को अच्छे से है? ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। अब तुम लोग जरा करोगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 11 का तुम लोगों को करना है, हालांकि चारों एक ही जैसे हैं, तो तुम लोग लास्ट वाला जरा कर दो सब लोग, कम ऑन। 11 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ पार्ट, और आराम से सॉल्व करो, बीच में चिल्लाने की जरूरत नहीं है। नहीं होगा तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ये तुम लोग 10th क्लास में कर चुके हो।
हो गया, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम लोगों ने प्रूव करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसका क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट। क्या ले लेते हैं, कॉन्जुगेट। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ही। ठीक है, कॉन्जुगेट क्या होता है, जैसे a प्लस बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस बी। ठीक है, 11 का 4th पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूं। जिन लोगों से नहीं हुआ है वो लोग सामने देखें। तो 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 1 माइनस कॉस थीटा से। भाई डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा था और स्क्वायर रूट के अंदर ही करना, स्क्वायर रूट से बाहर नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर ही। जो डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, ये है तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। उससे हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, अब ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इधर देखो डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो बिल्कुल इसी तरह से किया है सब लोगों ने। फिर ये स्क्वायर और ये कैंसल आउट हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो बिल्कुल यही चल रहा है सब लोगों का। हालांकि इधर देखो, हालांकि ये जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटता है तो क्या लगता है बच्चों, नहीं मॉड लगता है, प्लस माइनस नहीं, क्या लगता है मॉड। क्या लगता है मॉड। ये मैंने फॉर्मूला तुम लोगों को इनइक्वालिटी में बताया था ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स। लेकिन अभी अगर तुमने मॉड नहीं भी लगाया चलेगा। क्यों चलेगा, उसका भी रीजन है। हर समय नहीं चलेगा, क्योंकि आगे क्वेश्चन पड़ा हुआ है, फंस जाओगे। ये क्वेश्चन नंबर केवल देख लो, करना नहीं। ये हाँ, ये 16th क्वेश्चन, 16 का सेकंड पार्ट, करना नहीं है, केवल देख लो 16 का सेकंड पार्ट। उसमें अगर तुम लोग मॉड नहीं लगाओगे ना तो आंसर तुम लोग का 2 अपॉन कॉस थीटा आएगा। इसमें मॉड लगाना पड़ेगा, तब -2 अपॉन कॉस थीटा, -2 अपॉन कॉस थीटा आएगा। लेकिन अब तुम कहोगे इसमें क्यों मॉड लगाएंगे, तो मॉड तो हर जगह लगता है। अब कान खोल के सुन लो, और अच्छा तो यही है कि ये आदत में यहीं से डाल लो। लेकिन जब थीटा का वैल्यू नहीं दिया होता है, क्योंकि देखो मॉड को तोड़ने के लिए तुमको, जैसे मॉड एक्स बराबर एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव हो, याद है बेसिक इनइक्वालिटी याद करो, मॉड एक्स बराबर एक, अगर एक्स पॉजिटिव है, मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है, तो उस मॉड को तोड़ने के लिए एक्स की वैल्यू देनी पड़ती है ना। जैसे 16 के सेकंड पार्ट में देखो, देखो आगे थीटा लिखा है, देखो पढ़ो क्वेश्चन, अभी सीख लो, पढ़ना जरूरी है, ये सब सीखना जरूरी है, उसको इग्नोर मत करो। देखो थीटा देखो आगे लिखा है कि नहीं, पाई बाई 2 से पाई लिखा है ना, इसलिए वहां पर मॉड लगेगा। और फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग मॉड टूटेगा। जब वैल्यू नहीं दिया होता है तो वही बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है तुम लोगों को, तब बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन के साथ तोड़। बात समझ गए ना, ये है, ये रीजन है उसका, समझ गए ना।
क्योंकि अभी जो क्वेश्चन तुमको दिया है 16 का सेकंड पार्ट और इस क्वेश्चन में अंतर समझ में आया कि नहीं? वहां थीटा दिया है, 16 का सेकंड पार्ट में एंगल पढ़ा है कि नहीं? वहां थीटा दिया है, वहां मॉड लगेगा, मॉड यहां भी लगेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव साइन के साथ। अब वो बच्चों वाली आदतें छोड़ दो, वो नोट कर लो बड़ा बड़ा, रूट एक्स स्क्वायर बराबर एक्स नहीं होता है, मॉड एक्स होता है। अच्छा अच्छा, कॉपी का अपना नाम काट के ये लिख लो, नाम तुम्हारा जरूरी नहीं है, तो सबको आती है। रूट एक्स स्क्वायर बराबर मॉड एक्स, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब थीटा नहीं गिवन है तो ये होता है कि बाय डिफॉल्ट हम लोग मॉड को किस साइन के साथ तोड़ लेते हैं? पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये अभी से आदत में डाल, ठीक है, वो 10th क्लास वाली आदत छोड़ दो। वहां पर कई चीजें हम लोग बाय डिफॉल्ट कर देते हैं, अब ये सब सीखना जरूरी है क्योंकि वो उसी में फंसाएगा। माइनस कॉट थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। ये मैं एक एक करा रहा हूं, बाकी सब होमवर्क में है, ठीक है ना, सॉल्व करने हैं सभी को। 12 में तुम लोग जो है फोर्थ, इसमें भी चेक करो जरा, 12 का फोर्थ पार्ट मैं भी करूंगा साथ ही साथ, स्टार्ट करो तुम लोग। प्रूफ करना है सब में, ये 12 ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चन है, समझ गया ना। हालांकि केवल 10 में उसने लिखा है, 11, 12, 13, 14, 15 सब में प्रूविंग है, सब में LHS इक्वल टू RHS लाना है। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। तो 12 के फोर्थ पार्ट में हम लोगों को प्रूव करना है, क्योंकि उसने सभी में बार बार नहीं लिखा ना प्रूव दैट, तो तुम लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने बता दिया है, ये सब प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं। कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 2 इंटू सेक थीटा, ये बच्चों हम लोगों को लाना है। तो नेचुरली है कि लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जनरली बड़े को छोटा करना आसान होता है। जैसे कई बार ये होता है कि LHS या RHS दोनों में से किससे स्टार्ट किया जाए, बट नेचुरल है जो साइड बड़ी हो, क्योंकि बड़े को छोटा करना इजी होता है। हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS में कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 और उधर कॉसेक थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट थीटा दिया हुआ है। तो डायरेक्ट LCM लिया जाए, क्यों बोलो? LCM ले लो सब लोग। क्योंकि कॉस और साइन में कन्वर्ट करने से कई बार क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं। पहले कोशिश किया करो डायरेक्ट ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, जब नहीं हो पाए तो फिर कॉस साइन में चेंज करके किया करना, ठीक है। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां तक कर लो पहले सब लोग अच्छे से। अब ये जो कॉसेक थीटा प्लस 1 है, इसको जरा ओपन कर लो, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, कम ऑन।
ये हमारा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। अब ये जो 1 है, जब हमने a प्लस बी होल स्क्वायर को ओपन किया तो एक 1 भी आया है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो, तो उसको कॉट स्क्वायर थीटा के साथ ले लो और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वो बना लो। तो इस 1 को कॉट स्क्वायर थीटा के साथ ले आओ, आराम से चलते जाओ, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं, इधर उधर उल्टा सीधा भागोगे तो फंस जाओगे। जो लोग कूल माइंड होके आराम से कर रहे होंगे उनका सॉल्व हो गया होगा। अब ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है उसको क्या लिख दोगे, बोलो बोलो, क्या लिख दोगे, ये फॉर्मूला है ना, डायरेक्ट लिख दो, ये इसको लिख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ना सबको, कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब 2 कॉसेक थीटा कॉमन ले लो जरा, क्यों हो गया, उसके बाद खेला तो तुम लोगों को दिखने लगा होगा, क्यों बच्चों, 1 प्लस, बातचीत नहीं, ध्यान से करो, हो गया है तो और भी तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, जिन लोगों का नहीं हुआ है वो लोग सामने ध्यान से देखें। अब इसको चेंज कर लो कॉस साइन में, तो 2 अपॉन साइन थीटा और ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 2 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। 2 सेक थीटा आंसर आ रहा है सभी का, सॉल्व हो गया ना सबसे। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13। 13 का ये थर्ड पार्ट करो जरा सब लोग, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 3, एलएचएस हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सेक थीटा। तो हम लोग इसमें एलसीएम ले लेते हैं सीधा सीधा, साइन कॉस में कन्वर्ट करने के चक्कर में ना पड़ो, वो तो हम लोग मिड में भी कहीं पर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा ये आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। तो प्रूविंग वाले क्वेश्चन में मेन ये होता है कि पॉजिटिवली स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन, उल्टा सीधा भागोगे तो फंस जाओगे। तो अब जैसे 1 प्लस साइन थीटा यहां है, ये 1 प्लस, देखो सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1 प्लस, इसलिए स्टार्टिंग वाले स्टेप में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इधर हो गया साइन थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस 1। देखो यहां तक किया सब लोगों ने अच्छे से। अब a प्लस बी, इधर देखो इसमें इस वाले में a प्लस बी ए माइनस बी, इस वाले में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों,
और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं? अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो मैं फॉर्मूला लगाए दे रहा हूं, फॉर्मूला समझ में आया सभी को अच्छे से? सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। क्लियर है? इधर आ जाओ, सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। अब ध्यान देना, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है इसको क्या लिखोगे बच्चों? और खुल के बोलो, टेन स्क्वायर थीटा ना भाई। 1 प्लस, सब खुल के क्यों नहीं बोलते हो? ये है, जब इसको इधर ले जाओगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा कि नहीं? यहां लिख दो टेन स्क्वायर थीटा प्लस, इधर देखो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होगा बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक। अब खेला हो गया है, समझ में आ रहा होगा ना तुम लोगों को? ये कैंसिल होकर के 1, इधर ये माइनस साइन बाहर, और सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 हो जाएगा कि नहीं? और डिनोमिनेटर से मतलब ही नहीं, न्यूमरेटर 0 तो सब मामला 0। क्यों? 0 अपॉन समथिंग 0 ही होगा। अगर न्यूमरेटर 0 तो डिनोमिनेटर चाहे कौवा हो चाहे चूहा हो चाहे खरगोश हो, वैल्यू विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएं। 14 का तुम लोग जो है थर्ड पार्ट इसका भी करो, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का थर्ड पार्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, कम ऑन। बाकी होमवर्क में है 10 से 19 तक, ठीक है? एक दो क्वेश्चन फंसेंगे, जैसे 16 का सेकंड है, 18 है। 18 तो खैर किसी से नहीं आएगा, तो मुझे ही बताना पड़ेगा, बाकी कर लेने चाहिए अगर 10th में अच्छे से पढ़ा है तो। एलएचएस है बच्चों साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए प्लस, क्या है बीच में? प्लस साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस। तो यहां पर कौन से दो फार्मूले यूज होंगे पहले तुमको ये बताओ, कौन कौन से? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दूसरा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? ए प्लस बी, बिल्कुल सही जवाब, माइनस ए। जिन लोगों को नहीं पता है, हालांकि पता होना चाहिए, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इन दो फॉर्मूलों को भाई यूज करो। तो ऊपर न्यूमरेटर में ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगाओ, सेकेंड वाले टर्म में ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओ, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस, देखो हो गया खेला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? 1। अभी फॉर्मूला पूरा लिख लेने दो, साइन ए इंटू कॉस अपॉन साइन ए प्लस कॉस। यही किया है बच्चों सब लोगों ने?
बोलो ना, तो करना चाहिए। सेकंड वाले टर्म में आ जाओ, तो फॉर्मूला भी मैंने साइड में लिख दिया है, जिन लोगों को ना याद हुआ करो उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, लिख लिया करो साइड में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें हो गया ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन साइन ए माइनस कॉस। देखो ये स्टेप मेन है, ये थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है लेकिन इसके बाद ये पूरा होने वाला है। ये देखो यहां पर स्मॉल ए है साइन ए, स्मॉल बी है कॉस ए, समझ में आ रहा है ना। ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, इधर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए है, ठीक। यहां पर ये खा गए एक दूसरे को, क्यों? यहां ये चबा गए, खाओ खाओ खाओ, खा गए। अब आ गया तुम्हारा ये 1, ये क्या है बच्चों सब लोगों ने, इधर भी 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, फिर ये और ये भी खाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा बोलो, हैं? फंडा क्लियर है अच्छे से? इस टाइप के क्वेश्चन का फंडा समझ में आ गया सबको, ठीक। तो ये 10 से 19 जो है ये कंपलसरी है, बाकी और आगे पीछे जितने कर लो उतना अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन 10 से 19 तो ये करना ही करना है, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया सबको? वेरी गुड, सो नाउ वी स्टॉप हियर।